अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कुछ लोग पूछ रहे हैं जी, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कल से कि गूंदल एजेंसी कैसी है। तो ये जो गूंदल एजेंसी है उसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ और उसके अलावा और भी डिटेल्स बताता हूँ। और ये जो गूंदल एजेंसी है, अगर आप ये गूंदल एजेंसी के बारे में बात करें, ये जो गूंदल मैन पावर ब्यूरो है और ये टेक्निक टेस्ट सेंटर्स भी होते हैं इनके जो इंटरव्यूज़ भी हुए थे, मेरे पास डिटेल्स भी आई थी, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों वीडियो नहीं बनाई थी, इसकी कोई वजह थी, इसलिए नहीं बनाई थी। अभी ये जो इंटरव्यूज़ उनके चले थे 1 और 2 अगस्त को, ये इंटरव्यूज़ चले थे और मैंने किसी को नहीं बोला वहाँ पे जाए। उसके अलावा जो एजेंसी है उसके बारे में अगर डिटेल जाननी है तो आप फेसबुक पर उनके जो पेज है उस पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये जो गूंदल एजेंसी वाले हैं ये लोग 15,000 दिरहम ले रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े के। उनके पास नॉर्मली वीज़े आते हैं, एजेंसी अच्छी है ठीक है, पर ये जो सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े हैं उसके बहुत ज़्यादा ये पैसे मांग रहे हैं। 15,000 यानी कि देखो अंदाज़न आप लगाएं तो 15-16 लाख रुपया बनता है पाकिस्तानी। तो अगर 15-16 लाख रुपया बनता है तो इतना दे के बंदा किसी वेस्टर्न कंट्री में क्यों ना जाए। ये 16 लाख दे के आप अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए जॉब पे आएंगे। और दूसरा ये है कि अलाइड सर्विसेज, शालान NGL, उनकी भी जो कल मैंने वीडियो बनाई थी शालान की, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की है, पर उसमें आप लोगों ने पूरा मैसेज मेरा सुना नहीं है कि मैंने कहा क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा था। और ये जो शालान वाले हैं, अलाइड वाले हैं, सब सेम है। अभी शालान है और अलाइड जो है उनमें पैसे कम लेते हैं, पर आजकल जो वैकेंसीज़ हैं, आज स्पेशली ये जो वैकेंसियाँ शालान में चल रही हैं वो 500 रुपये ले रहे हैं एंट्री फ़ीस, और उसके पास कोई इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हो रहे, बस बंदू को जलील करके वापस भेज रहे हैं। तो अलाइड वालों का ये है कि अलाइड वाले अपने रेफरेंस से बंदू को लेते हैं, ठीक है जी। अगर आपका रेफरेंस है, अलाइड में आपका कोई बंदा काम कर रहा है तो आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए भेजते हैं। अगर नहीं है कोई बंदा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, कोई बंदे सेलेक्ट भी हो जाते हैं पर उनका काम नहीं हो रहा है। ये एजेंसी अच्छी है ठीक है, उसमें ये ना सोचें कि एजेंसी ख़राब है, एजेंसी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, पर ये जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो अपने अपने बंदों को सिलेक्ट करें। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है आजकल बेरोज़गारी और लोग मजबूर हैं, इसलिए जो बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है और एजेंसियों वाले भी फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे ये गूंदल वाले 15 लाख रुपए मांग रहे हैं और 15 लाख मांगने के बाद उनके पास वीज़े भी नहीं हैं। पिछले दिनों डेलेस्को वाला स्कैम चला था, डेलेस्को के वीज़े वो लोग ले रहे थे पर उनके पास वीज़े नहीं थे, या तो वीज़े उन्होंने दिए नहीं है, बाद में कुछ कैंसिल हो गया और बहुत सारे लोग अभी भी वेटिंग लिस्ट में हैं। इसलिए वो लोग 15 लाख सिक्योरिटी का ले रहे थे, वो जो बिल्कुल भी रीज़नेबल प्राइस नहीं है कि आप 15 लाख दे के आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में जाएँ। हाँ 15 लाख देना है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं कोई वेस्टर्न कंट्री में, या तो इधर ही आ जाएं पर अच्छी जॉब के लिए आएँ। 15 लाख भी दें और अच्छी जॉब भी ना हो, ये ऐसा ठीक नहीं होता। और ये लोग सारे जो है वो मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे ये शालान, अलाइड और अरशमान, ये सारी एजेंसियां जो है आजकल जब इन्होंने देखा कि बंदे बेरोज़गार हैं और बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए, इसलिए इन्होंने लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है ठीक है। एजेंसियां अच्छी हैं ठीक है, उनमें वैकेंसीज़ भी आती हैं, छोटी वैकेंसियां भी आती हैं, पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आजकल जो भी आ रही है उसमें या तो अपने रेफरेंस से बंदे रख रहे हैं, या तो आपको जो है वो इंटरव्यू लेते हैं, 500 रुपये ले लेते हैं एंट्री फ़ीस, जब एजेंसी का ख़र्चा नहीं होता उनके पास, और एंट्री फ़ीस ले लेते हैं, लेके फिर आपको जो है वो फ़ेल कर देते हैं या तो आपका काम नहीं होता। इसी तरह गूंदल वाले भी सेम ही हैं। जैसे इन सब एजेंसी वालों ने कोई डॉक्टर की हायरिंग करनी है, कहते हैं जी मास्टर पढ़ा होना चाहिए या इंग्लिश इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कोई गोरे से बात करेगा उधर जाके। हाँ गोरों से बात करते हैं यहाँ पर, मैंने कई लोग देखे हैं जो आते हैं उनको अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती होती, पर यहाँ पे जब काम शुरू करते हैं तो उनको इंग्लिश भी आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जब बोलना शुरू करते हैं, उस इन्वायरमेंट में होते हैं तो उनको इंग्लिश वगैरह भी आ जाती है। इसलिए ये जो गूंदल एजेंसी के स्पेशली अगर हम बात करें, एजेंसी अच्छी है, कोई नेगेटिव मैं नहीं बोल रहा उसके बारे में, पर ये जो सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग्स वगैरह कर रहे थे उसमें ये लोग 15 लाख रुपए ले रहे हैं, जो बिल्कुल भी रीज़नेबल नहीं है। और जो डेलेस्को की हायरिंग थी उसमें कुछ मसाइल उनके चल रहे हैं, उसमें बंदों के वीज़े वगैरह इशू नहीं हो रहे। और प्लीज़ ये ना सोचना मैं कोई कंपनी की प्रमोशन कर रहा हूँ या कुछ। अलाइड के वीज़े कई लोग बोलते हैं, आपने क्यों बोला कि अलाइड में वैकेंसियाँ अगर कंपनी से नहीं है, या शालान में क्यों बोला था कि वैकेंसियाँ अगर कंपनी से नहीं थी, तो मैंने इसलिए बोला था कि उनके पास जब जॉब्स आती हैं ठीक है, अगर कोई जॉब्स रिक्वायरमेंट होती हैं
تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید کسی کا کام ہو جائے. اگر نہیں ہو رہا، میں نے کوئی آپ لوگوں سے پیسے نہیں لیے یا تو بولا نہیں ہے کہ مجھے کوئی کمیشن دینا یا کچھ. ہاں میرے پاس انفارمیشن آئی، میں نے آپ کو وہ انفارمیشن آپ کے لیے پاس کی آگے، اور اس میں کئی لوگوں کو فائدہ ہوا، کئی کو نہیں ہوا. اس لیے میں نے ایسی ویڈیوز بنائی، اور باقی بھی آگے بھی بناتا رہوں گا. میں دیکھوں گا کوئی ایجنسی اگر اچھی ہے اور اس میں کوئی ریکوائرمنٹس وغیرہ آتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.